अब जानते हैं सदाशिव रूप के बारे में। ब्रह्मा भूत्वा सृजति विष्णु रूपाय पालनम रुद्रो भूत्वा हरते गरित शतस्य सदाशिव। जो ब्रह्मा होकर समस्त लोगों की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर सबका पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, वे सदाशिव मेरी परम गति हैं। शिवागम में इनके छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार निराकार सदाशिव ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सबको प्रकाशित करने वाली, शुभ स्वरूपा, सर्वज्ञ और संपूर्ण सृष्टि कार्यों की कर्ता थी। उसी मूर्ति की कल्पना करके अदृश्य तत्व अभिव्यक्त हो, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट हुआ वही सदाशिव है। प्राचीन ऋषि अव्यक्त ब्रह्मा को ही सदाशिव कहते हैं। सदाशिव अपने विश्व से स्वयं ही एक स्वरूपात्मक शक्ति की सृष्टि करते हैं। वह शक्ति आदि शक्ति कही जाती है। उसको सृष्टि, जननी, लीला शक्ति और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव के द्वारा प्रकट की गई यह शक्ति अनेक गुणों से युक्त है, अपने अनेक रूपों में प्रकट होती है और समस्त ब्रह्मांडों को धारण करती है। जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष, ईश्वर और परमेश्वर कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार वे अपने सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से परे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पाता है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। वे 10 भुजाधारी और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा करोड़ों सूर्य के समान दीप्त है, मतलब चमकती है। सदाशिव अपनी शक्ति के साथ सदाशिव मंडल नामक क्षेत्र की रचना की। वह क्षेत्र विश्व की कार्य शक्ति का मूल स्थान है। शक्ति और सदाशिव जो परमानंद स्वरूप है, उस महान क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। सदाशिव अपने अधीन ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु और अन्य देवता उनके अधीन कार्य करते हैं। ये क्षेत्र आनंद का है और इसलिए सदाशिव ने उसका नाम सबसे पहले आनंद वन रखा। उसी क्षेत्र के बाद वह कैलाश कहा गया। सृष्टि उत्पत्ति के समय भगवान सदाशिव स्वयं ही ब्रह्मा होकर सृष्टि सृजन करते हैं, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन और रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान सदाशिव के ही स्वरूप। गौरवपाशक विज्ञान अनुसार निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और संहार करने वाले रुद्र, तीनों एक ही तत्व के वेद हैं। वही तत्व सदाशिव। नित्यम च शिवम विद्याता ब्रह्मादित्य स्वरूपिणम उभयोः नास्ति वेदो वेश्यति विनिश्चय। अर्थात सूर्य और शिव को एक ही जानना चाहिए और क्योंकि वो दोनों ब्रह्म स्वरूप है, इनमें कोई भेद नहीं। ऋषि सूर्य और चंद्र को भी भगवान सदाशिव के रूप मानते हैं, इसीलिए भगवान सदाशिव सर्वात्मक है। सदाशिव और सूर्य में अभेद बताया गया है। प्रत्येक सूर्य मंडल भगवान सदाशिव के सूर्यात्मक स्वरूप का ही प्रतीक। भगवान शिव का कृष्ण दर्शनात्मक अवतार। शास्त्रों में महर्षि भृगु के सबसे छोटे पुत्र का नाम नमन था। भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया था। नमन गुरुकुल में निवास करते हुए ब्रह्म ज्ञान की साधना में लगे रहते थे। उसी क्रम में वे अपने पिता भृगु के समीप आए और अपना मनोभाव व्यक्त। नमन ने कहा, पिताजी, मैंने समस्त आगमों और वेदों का अध्ययन किया, परंतु अब भी मेरे मन में संशय है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह संपूर्ण विश्व किस तत्व से उत्पन्न होता है और किस में लीन होता है। भृगु ने कहा, बस तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं सदाशिव ही दे सकते हैं। तुम उनकी तपस्या करो और उनसे द्वारा पूछो। नमन ने पुत्र आज्ञा पाकर घोर तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक तप करते रहने पर भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनके दर्शन से नमन भाव विभोर हो गया। नमन ने कहा, प्रभु, आप ही सबके कारण है। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है और आप में ही विलीन हो जाता है। कृपा मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान सदाशिव बोले, नमन, ये समस्त विश्व मेरा ही विस्तार है। तुम्हारे पिता, देवता, ऋषि लोग मुझसे ही उत्पन्न है। तुम जिसको भिन्न समझते हो वह भिन्न नहीं है। ये सब मेरी ही लीला है। ये कहकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार नमन को अद्वैत तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका संशय सदा के लिए समाप्त हो। इस तरह से मैंने महादेव के कुछ रूपों और उनकी कहानियों के बारे में आपको बताया है। ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।